भाई ये तो सर्विल, इसको हो गई थी शुगर और कितना इंसुलिन चल रहा था? 18 यूनिट तक था। 18 यूनिट तक। और अब इसका इंसुलिन हो गया बंद। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन आ जाता है, ना जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, ना कभी बीमार हुआ। आजकल का खान पान क्या चल रहा है, चारों तरफ हवाओं में क्या जहर घुला हुआ है, पानी में क्या या खाने पीने में क्या जहर घुला हुआ है। मैंने इसके माता पिता से पूछा, किसी को परिवार में डायबिटीज है? माता को, पिता को, दादी को, नाना को, नानी को। मेरे फैमिली में नहीं है, इसकी फैमिली में भी दोनों फैमिली यहीं पर है, किसी को नहीं है। लेकिन अब इसको रास्ता मिल गया है? योग अच्छे से करना, और इसको सर्दी जुकाम भी नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा खांसी हो रही थी ना, वो थोड़ा कल ठंडा पानी पिया। हाँ, ठंडा पानी नहीं पीना बाबू अभी। हाँ, तो छोड़, बच्चों को मजबूत बना के रखो। एक तो इनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी तो इसको ये देना इम्यूनोग्रिड, एक सुबह उठते ही इसकी इतनी हाई इम्यूनिटी हो जाएगी, सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं होगा। एक सुबह खाना है, बहुत जबरदस्त है ये। हाँ, तो बच्चों को ये इम्यूनोग्रिड दो, मधुराश्री मधुग्रिड देते ही है। और अच्छे से आसन करना बाबू, ठीक है सर? हाँ, तो बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज से 100% उभारा जा सकता है। ये गलत फहमी है कि एक बार टाइप 1 डायबिटीज हो गई तो दोबारा उभरेंगे नहीं। और इसने भी कमाल कर दिया। इसने लिया था गोधन अर्क, और उसके साथ क्या लिया था? सेस्टोग्रिड, नीरोग्रिड। सर ब्रेन में सिस्ट थी, ब्रेन में सिस्ट, ब्रेस्ट में भी सिस्ट, और पैस फिशर ऑपरेशन के बाद भी आराम नहीं, उसके बावजूद भी दोबारा से हो गए। लो, और गोधन अर्क के साथ में कहता हूँ 4 चीजों का अनुपान बताता हूँ। औषधीय अनुपान, गोधन अर्क का अनुपान, ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है तो गोधन अर्क भी ठंडे पानी में, और मोती पिष्टी का अनुपान, और रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी अनुपान, श्रद्धामति पूरी, श्रद्धा का अनुपान। फिर देखो औषधि का, अब देखो ये पूरी खुश है। नहीं तो इसको तो एक बार तो लगा था, अब तो गई। कैसे लग रहा था बच्चों को डिप्लोमा करवा दूं, मेरे मरने के बाद उनको मृतकाश्य से नौकरी मिल जाएगी। लो, मतलब मरने की सोच रही थी। मतलब कई बार ऐसे लगता है पता नहीं अब जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसी परिस्थितियों में भी ये माता गोमाता भी इधर जय, जो गोमाता का ये मूत्र है ना, इसको हम इकट्ठा करते हैं, इसका फिर अर्क बनाते हैं, उसको गोधन अर्क कहते हैं। वो जबरदस्त है, ये पूरे शरीर को अंदर से धो देता है। देखो इधर बिटिया है, छोटी सी है, लेकिन इस गुड़िया को हो गया था ऑर्टिकेरिया पूरे शरीर में, दाफड़ से। यहाँ तो आकर के पंचकर्मा षटकर्मा करा देते हैं। कब से था बेटा आर्टिकेरिया? मुझे 1-1.25 महीना हो गया था। 1-1.25 महीने से गुड़िया को था आर्टिकेरिया, और उसमें इतना भयंकर खुजली सुबह उठते ही फेस से लेके पैर तक पूरे शरीर में आर्टिकेरिया बोलते, शीत पित्त को छपा की बड़ी खराब बीमारी है। तो ये हमारी बिटिया पूरी अच्छी होगी। यहाँ संग प्रक्षालन कराते हैं, कोलोन कराते हैं, बस्ती कराते हैं, आहार चिकित्सा भी कराते हैं, उपवास भी कराते हैं। हाँ जी। किस पर उपवास चल रहा है तेरा? मैं तो अभी अटेंडेंट बन के आई हूँ गुरुजी, मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है। मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए आई थी, खुद भी ठीक होगी मैं गुड़िया। भी ठीक हो गई। तो तुम भी उपवास करना, लौकी पर और फलों पर उपवास करना बाबू, हाँ जी, और प्राणायाम रोज करना बाबू। हाँ जी। आपने क्या ठीक है अम्मा? हमने पहले शुगर हुआ, पता नहीं चला, जब पैर में ये सूजन पूरा ब्लॉकेज हो गया ये, हाँ। और इतना मोटा हो गया, तब मेरे इलाज में पता चला कि हमको ऑर्थोपेनिया हो गया है और शुगर बहुत हाई हो गया। शुगर, ऑर्थोपेनिया, शुगर दोनों ठीक कर डाले। अब कहाँ से आई हो अम्मा? मैं झारखंड में, झारखंड से। और इधर आओ, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मनीष। कब से थी शुगर? 10 साल से। 10 साल से शुगर थी। और इंसुलिन कितना चल रहा था? 18 चल रहा है, 1 साल से। 18 इंसुलिन, और पहले दिन से बंद? मैं इंसुलिन जानबूझ के लेके नहीं आया था, विश्वास लो करके। भाई, ये आया सब। देखो इसको कहते हैं, मैं अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी करके आया। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, सुनो क्या नाम है? मनीष है। मनीष का ये विश्वास था कि भाई जब जाए रहे बाबूजी के पास तो इंसुलिन लेके ही नहीं जाना, तो लेके ही नहीं आया। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाश्री मधुग्रिड लिया, प्राणायाम किया, सारा जो यहाँ पर आहार लौकिकल 4 दिन से लौकिकल चल रहा है, मतलब अब शुगर कितना है? 100, 105, 99। 100, 105, 99 शुगर है। कोई दवाई नहीं एलोपैथिक? एलोपैथिक डॉक्टर साहब ने जो जिनको दिखाया था मेडिकेशन में, उन्होंने कहा नहीं अभी छोड़नी नहीं है, बट मैंने वो भी छोड़ दी पहले दिन से। कई बार लोग डरते हैं, डॉक्टर भी डरते हैं, कहीं अचानक कुछ होगा। हमने तो इतना रिसर्च मैं तो वो लेके आया था गुरुजी इंसुलिन की, मैंने कहा अगर होगी डाउन, वो बढ़ेगी तो ले लूंगा दवाई, ली ही नहीं फिर। ली नहीं।
तो देखो एलोपैथी की दवाओं से, इंसुलिन से और मेटफॉर्मिन आदि से ज़्यादा प्रभावी मधुराशनी मधुकीट और योग। एलोपैथी के टैल्मा आदि से ज़्यादा प्रभावी है मुक्तावटी बीपी कीट। एलोपैथी की थायराइड की दवाओं से ज़्यादा प्रभावित है थायरोग्रीड। एलोपैथी के कोलेस्ट्रॉल की जांच से ज़्यादा प्रभावित है या अपनी लिपिडोम। एलोपैथी के लीवर में किडनी के लिए तो कोई दवाई नहीं है, लीवर किडनी के लिए तो लिवोग्रिट रीनोग्रिट एकमात्र विकल्प है। एलोपैथी की हम दवाइयाँ खाते हैं बुखार के लिए पैरासिटामोल, क्रोसिन, डोलोपोला, अलग अलग नाम। इससे फिवोग्रिट जरनाशक मांसोदर्शन ज़्यादा प्रभावी है और पूरा साइंटिफिक रिसर्च के साथ हमने प्रूव किया है। उसके बावजूद भी लोग जो है व्यर्थ में एलोपैथी की दवाइयाँ खाते रहते हैं। चलो जाओ, आप तो अपने ये था कि शरीर तो गया 2-3 साल से काम करने का मन ही, हाँ, डायबिटीज के कारण से पूरा तन भी टूट गया, मन भी टूट गया। हाँ। शरीर तो टूटा ही टूटा, मन टूट गया। हाँ, ये कॉम्प्लिकेशन बीमारियां और बीमारियों अब तो मैं आपसे एक अनुरोध डिजीज के कॉम्प्लिकेशन, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट, एक ऐसा कुचक्र है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल काम है। वो योग आयुर्वेद से निकल सकते हो। एक मेरा अनुरोध ये है कि कृपा है प्रभु की, सब ठीक है, आर्थिक रूप से भी सब ठीक है, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ यहाँ पे। लो भाई, अब इसको फायदा और होगा। मेरी वाइफ भी चाहती है सेवा करना। क्या बात, कहाँ से हो तुम? देहरादून से। बस एक सेवा तो ये शुरू कर दो, सुबह शाम मेरी तरह से योग करो, जो भी मैं करता हूँ, योग करो, कराओ। कराऊं, ठीक। आज मैंने बोला ना, योग करो और कराओ। योग आयुर्वेद स्वदेशी की राह पर चलो और लोगों को बताओ। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये भावना होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। चलो जाओ। आज देखो यहाँ पे गौ माता के साथ में हम बैठे हुए हैं, अपने अपने काम करो भाई। तो देखो यहाँ चारों तरफ हमारी ये पुंगनूर गौ गैया मैया है, ये जो है साहिवाल गैया मैया है, ये हमारे नंदी भगवान है। और इन जो है गैया मैया के साथ हम कुछ बातें आपसे कहना चाहते हैं। आज मैंने कुछ बातें नोट की कि राष्ट्र हित में मैं कुछ आह्वान करना चाहता हूँ कि भाई कब तक ये सिंथेटिक दवाइयाँ खाते रहो, कब तक सिंथेटिक विटामिन। वैसे भी अब जैसे आप सुन रहे थे शर्विल का ही, अब वैसे ही इतनी हवाएं इतनी जहरीली है, पानी इतना जहरीला है, अनाज शाक सब्जियां उनमें इतना जहर अपने शरीर में जा रहा है। छोटे से बच्चे को उन्हीं सिंथेटिक फूड के कारण से लो डायबिटीज होगी। मैंने बच्चों का 4-5 चीज़ें देखी है। बच्चों को जो है टाइप 1 डायबिटीज बच्चों को इसलिए हो रही है कि उनका खान पान उसमें जहर घुल गया है, दवा, फिर जो है पूरा का पूरी हवा, पूरी मिट्टी, पानी सब जहरीला हो गया। तो आप इस प्रकृति में, पर्यावरण में प्रदूषण मत फैलाओ। देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, भाई सेविंग करो, बचत करो, जो है कम से कम डीजल, कम से कम पेट्रोल इस्तेमाल करो, कम से कम संसाधन इस्तेमाल करो, घी, तेल, आटा, नमक कम इस्तेमाल करो, जितनी ज़रूरत है उतने इस्तेमाल करो ना। मैं देखता हूँ जो 99% जो समर्थ व्यक्ति हैं वो साधनों का, संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये एकदम सही बात है। तो भाई आप, देश के साथ ये धोखा है, गद्दारी है। अब अनजाने में ही आप देश को दरिद्र बना रहे, देश को नीचे ले जा रहे, देश के पतन में आप जो है कहीं ना कहीं अनजाने में काम कर रहे हैं। तो आप कई बार आपको पता ही नहीं लगता कि इससे क्या होगा। मैं बाहर घूमने चला गया, इससे क्या होगा। मैंने गैस, डीजल, पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल कर, अरे सारा पैसा तो बाहर जा रहा है। मैंने खाने में तेल ज़्यादा इस्तेमाल करे, इससे क्या होगा। मैंने संसाधनों का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, इससे क्या होगा। सारी चीज़ें देखो, इसलिए हमारे यहाँ पर बोला जाता अपरिग्रह बहुत बड़ा तत्व है। तो ये तो चलो देश हित की एक दूसरी बात थी। तो आप बहिष्कार करें विदेशी शिक्षा का, विदेशी चिकित्सा का, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार, विदेशी चिकित्सा का बहिष्कार, विदेशी अर्थव्यवस्था का बहिष्कार, पूरी विदेशी सोच का, मानसिक गुलामी का,
मानसिक गुलामी का। हम सब चीज़ों में ना पराधीन से हो गए। और आजकल तो मैं इस वाक्य को बहुत बार प्रयोग करता हूँ। वो माता पिता अविवेकी हैं, मूर्ख हैं, अपने बच्चों के शत्रु हैं, अपने बच्चों के साथ क्रूरता कर रहे हैं, जो अपने बच्चों को एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयाँ देते हैं। वो माता पिता अपने बच्चों के साथ क्रूरता कर रहे हैं, जो उनको अपने गुरुकुलीय परंपरा में भारतीय शिक्षा बोर्ड जैसी एक उन्नत व्यवस्था हमारे देश में कायम कर दी, पतंजलि विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय दे दिया। अपने बच्चों को सही शिक्षा न देना, सही चिकित्सा नहीं देना, सही दिशा नहीं देना, अपने बच्चों को तपस्वी नहीं बनाना, पुरुषार्थी पराक्रमी नहीं बनाना। यदि अपने बच्चों को समर्थ नहीं बनाना, ऐसा जो नहीं कर रहे ना, वो माता पिता भी जो है एक तरह का अपने बच्चों के साथ भी धोखा कर रहे हैं, अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं। एक तरह से ये माता पिता का कर्तव्य उत्तरदायित्व ठीक से नहीं निभा पा रहे। वो माता पिता के नाम पर कलंक है, वो सनातन धर्मियों के नाम पर कलंक है, हिंदुओं के नाम पर, ऋषि ऋषिकाओं के संतानों के नाम पर, ऋषियों के वंशधरों के नाम पर वो कलंक है, जो अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी जीवन पद्धति, अपने ऋषियों के मूल्य, आदर्श, सिद्धांत उनके ऊपर नहीं चल रहे। हम पढ़े लिखे आजकल अनपढ़ हो रहे, पढ़े लिखे बेरोजगार, बेकार, दवा खाकर के बीमार, धनवान होकर के भीतर से निर्धन, दुखी, दरिद्र, साधन संपन्न, दुखी, दरिद्र हो रहे। तो देशभक्त होकर के भी देश के साथ धोखा, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देखो, समझदारी तो इसमें है ना कि हम हर एक बात के डीप में जाएं। यदि आप चीज़ों में डीपली नहीं जाते, सरफेस पर ऐसे बोलते रहते हैं, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है, मैंने किसी पार्टी को इसको वोट दे दिया तो इससे क्या होगा, मैंने ये खा पी लिया तो इससे क्या होगा, मैंने ऐसा कर लिया तो इससे क्या होगा। इन्हीं बातों से देश का बहुत नुकसान हो रहा है। तो हर दिन हम ऐसे आपको जगाते रहते हैं भाई। अब कल मैंने 10 विषय रखे थे कि माई लाइफ माई मिशन। सुबह लोग उठ करके गोधन अर्क पीना शुरू कर दें, ये हम रोज़ बताते हैं। और ये हमारे सामने अभी भी रखा हुआ गोधन अर्क है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस है। मैं कहता हूँ सुबह उठ करके गोधन अर्क पीना शुरू कर दे, आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पीना शुरू कर दे, और ये आयुर्वेद की औषधियाँ लेना शुरू कर दे, तो देश का कितना बड़ा कल्याण हो जाए। सुबह उठ करके गोधन अर्क पी ले, गौ माता की रक्षा हो जाए। कल मैंने यहीं से शुरुआत की थी। गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो, जनसंख्या पर नियंत्रण हो, अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा का देश में गौरव सम्मान हो, जो है, और हम अपनी करेंसी कैसे मजबूत हो, अपने देश के नागरिक कैसे मजबूत हो, अपना देश कैसे मजबूत हो, अपने देश की करेंसी की वैल्यू, अपने देश के पासपोर्ट की वैल्यू कैसे बढ़े। तो ये जो है छोटी छोटी बातें हैं। और ये हमारी गैया भैया, तो रोज़ मैं इनके पास सुबह सुबह आता हूँ और इनकी सेवा करता हूँ। तो सुबह सुबह भी आज हम इनको रोटी दे करके गए थे। अभी भी ये इसको लग रहा है कि हमारे पास आएंगे। और ये हमारी, अब देखो, छोटी सी उम्र में इतनी स्वस्थ गाय है। अब ये जो है जैसे ही नए ब्यात में आएगी तो ये हमारी गैया मैया, देखो, एक तरफ हमने गौ माता को इग्नोर किया, गो आधारित अर्थव्यवस्था, गो आधारित कृषि व्यवस्था, गो आधारित जीवन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, गो आधारित कृषि, ये सब छूट गई। और हम क्या हो गए, हम बीमार हो गए, हम लाचार हो गए। हमने अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, इनको छोड़ दिया। और हमने गाय का सम्मान नहीं किया, योग का सम्मान नहीं किया, वेद का सम्मान नहीं किया, धर्म का, सनातन के शाश्वत मूल्यों का सम्मान नहीं किया। और
गाय का अनादर करके हमने खुद अपना तिरस्कार किया। तो गाय का, योग का, यज्ञ का, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते विमुख राम सुख पावन कोई। तो ये हम बोलते तो रहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। तो लेकिन गौ माता की जय के लिए, भारत माता की जय विजय के लिए हमको क्या करना है? अरे गोधन अर्घ देना शुरू कर दो, गाय का घी खाना शुरू कर दो, गाय का दूध पीना शुरू कर दो, गाय पन्ना शुरू कर दो, गो आधारित कृषि शुरू कर दो, गो आधारित कृषि व्यवस्था, गो आधारित अर्थव्यवस्था, गो आधारित जीवन व्यवस्था, धर्म व्यवस्था। अब ये हमारी गौ माता इतनी प्यारी प्यारी है, और अपने घरों में ना ऐसे गाय पालो, बड़ी गाय पालो जिनके पास जगह है। हमारे पास तो जगह, हमारे पास तो करीब 2000 गाय तो यहीं, और 1 लाख से ज़्यादा गायों को हम पाल रहे हैं। उसी से गोनाल बना रहे। मैं तो कहता हूँ आप इतना ही तो कर लो कम से कम। आप जो है आप गोनाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। सुबह उठ के गोधन अर्घ पियो, फिर गोघृत पियो, गाय का दूध घी आदि का सेवन करो, गोव्रती बनो। हाँ, और तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। आपका ध्यान में इसलिए इन चीज़ों पर रोज़ दिलाता हूँ कि भाई जो है देखो, अब हम तो कहीं से निकल जाते हैं। ये भी यदि आप स्वस्थ हैं तो आप जीवन में जी पाएंगे। अभी सुबह सुबह बड़ा दुखद समाचार मिला, प्रतीक यादव जी का निधन हो गया। छोटी सी उम्र में जिम भी जाता था, बॉडी अच्छी थी, परिवार भी बड़ा अच्छा। मुलायम सिंह यादव जी के छोटे बालक हैं, अपर्णा यादव जी। और तो ठीक है, राजनीतिक पार्टी तो कभी सपा कभी बीजेपी, ये सभी शक्कर हम बात नहीं पढ़ते। लेकिन एक बात कहते हैं, लोग जो है जवान बच्चे ब्रेन स्ट्रोक होकर, हार्ट अटैक होकर के, लिवर किडनी फेलियर होकर के मर रहे हैं, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, अंतर्द्वंद्व में, न जाने कितनी उलझनों में, गफलतों में। ये सब क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि हम अपनी निजता से कहीं दूर चले गए। इसलिए मैं सबसे बहुत प्रीतिपूर्वक एक आह्वान करना चाहता हूँ कि भाई इतने महान ऋषियों की विरासत उसको छोड़ करके हम जाने कहाँ भटक गए। महान शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, जीवन व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, इतना समृद्ध हमारा इतिहास है, इतना गौरवशाली अतीत है, और वर्तमान में अभी हमारे सामने बढ़ने के लिए आगे पूरा संसार है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों हम इधर उधर गिरे जा रहे हैं। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि भाई जो है पूरी दृढ़ता से, प्रामाणिकता से योग व्रती, आयुर्वेद व्रती, गो व्रती बनो। गोधन अर्घ पियो, गाय का घी पियो। फिर अच्छा, आपका जा क्या रहा है भाई? आपने फिनाइल को हटाया और गोनाइल ले आए। भाई आपका तो कुछ नहीं गया। भाई गोनाइल का प्रयोग करने से गौ माता की रक्षा हो गई, आपका नुकसान क्या हुआ? और मैं आपसे पूछता हूँ, फिनाइल वालों ने दिया क्या है? यूनिलिवर वालों ने, कोलगेट, पेप्सोडेंट वालों ने, लक्स लाइफ बॉय वालों ने, कोका कोला, पेप्सी वालों ने, इस और कुछ तो इन विदेशियों ने तो कुछ दिया ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कुछ तो ऐसी देसी कंपनियां भी हैं। डाबर वालों ने आखिर क्या दे दिया देश को? हमदर्द वालों ने, हिमालय वालों ने क्या दे दिया देश को? पतंजलि तो जो कुछ कर रहा है, आज 5 लाख करोड़ से ज्यादा तो भारत माता की सेवा में खर्च किया। तो भाई पतंजलि ने आपको दिया ही दिया है ना, तो भाई थोड़ा सा तो सोचो। ये देखो प्रकृति के खिलते हुए फूल, ये कितने सुंदर सुंदर, तो आम भी आ गए। ये सारे प्रकृति के नज़ारे हैं। तो आपसे कुछ गहरी बातें कहना चाहते हैं। तो ये हम गए थे, इधर लाओ, ये हमारे एक बहुत ही आत्मीय है, उन्होंने साउथ का एक आर्ट दिया हमारे जो है श्रीवास्तव जी ने। भाई इसको ऐसे लगाना भाई, इसको जो है ये, अब कितना सुंदर आर्ट है ये। अब देखो इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं हमारे पास। अपनी
परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, ये तो मैं कल शाश्वत प्रज्ञा लिख रहा था और भगवान शिव भोलेनाथ का प्रसाद भी हमारे पास आ गया था। हम कल शिव दर्शन के लिए भी गए थे काशी वाराणसी में। तो मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। बहुत जिसको कहते हैं ना, बहुत ही भावुकता के साथ भी, भाव के साथ भी और बहुत प्रेम के साथ भी कहना चाहता हूँ कि भाई आपको अपना फ्लोर साफ करने के लिए कोई ना कोई तो क्लीनिंग एजेंट यूज करना ही है। तो भाई आप फिनाइल क्यों यूज करते हो? मैं आपसे 100 प्रश्न कर रहा हूँ। आपको फिनाइल यूज करने से क्या फायदा है? अरे गोनाइल प्रयोग करोगे तो घर में पवित्रता आएगी, कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस नहीं रहेगा। हमने कंपैरेटिव पूरी स्टडी करके एक एक प्रोडक्ट बनाया। आप ग्रीन फ्लश प्रयोग करोगे तो आप भी हेल्दी रहोगे। उनमें से तो इतनी जहरीली गैसें निकलती हैं हर्पिक आदि से, लोगों के फेफड़े, आंखें, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरी बॉडी की एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी। आप हर्पिक हटाओ, ग्रीन फ्लश लाओ मेरे भाई। मैं आपको चीख चीख करके ऊर्ध्वबाहु विरोमेश न कश्चित श्रोत इमाम, जैसे महाभारत में कह रहे हैं ना, दोनों हाथ उठा करके चीख चिल्ला करके पुकार करके आह्वान कर रहा कि भाई आप ये फिनाइल छोड़ो, गोनाइल यूज करो, गौ माता को बचाओ, धरती माता को बचाओ, प्रकृति माता को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ, अपने संस्कारों को, अपने सनातन को बचाओ। आप ये हर्पिक छोड़ो, ग्रीन फ्लश लेकर के आओ। अपने घरों में आप जो बर्तन साफ करने के लिए विम बार और न जाने क्या, कपड़े साफ करने के लिए एक्सेल, सर्फ और क्या क्या प्रयोग कर रहे हो। अरे भाई हर्बलवास, हर्बोवास, सोम में इतने बढ़िया बढ़िया आपको कपड़े साफ करने के लिए विकल्प दिए हुए, जिससे आपके वस्त्र भी साफ होंगे और आपके कपड़ों में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। लो, कपड़ों से भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। हमारे तो कपड़े ही विशुद्ध रूप से कॉटन के, और जो इन पर कलर भी यूज करते हैं, अब तो थोड़ा बहुत सिंथेटिक कलर आने लग गया, पहले तो हम केवल घर भी यूज करते थे। माने सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक कलर, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक टॉयलेट क्लीनर, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक न्यूट्रिशन, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि सिंथेटिक खाने से आपको फायदा क्या है सिवाय नुकसान? इसलिए मैं आग्रहपूर्वक आपसे कहूंगा, एक बार तो आपको एक निर्णय करना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। गांव की भाषा में बोलते हैं ना, भाई आज तो आर पार की लड़ाई है। आज तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा, निर्णय फैसला करना पड़ेगा कि भाई हम किधर हैं। आप देश के साथ हैं या विदेशियों के साथ हैं? आप प्रकृति के साथ हैं या विकृति के साथ हैं? आप देवत्व के साथ हैं, असुरत्व के साथ? आप धर्म के साथ हैं, अधर्म के साथ? आप पाप के साथ हैं, पुण्य के साथ? आप देश की प्रगति के साथ हैं, देश की दुर्गति करना चाहते हैं? ये जो योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, सनातन धर्म का जो अनुष्ठान अभियान है, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहो, कृतज्ञता मत करो, अपने देश के साथ धोखा गद्दारी मत करो। अनजाने में आप जब विदेशी वस्तु इस्तेमाल करते हैं तो देश का पैसा विदेश में जाता है। सीधी सी बात है, देश का पैसा देश में रहना चाहिए, देश की सेवा में रहना चाहिए, तो इतनी सी बात है। अरे भाई आप सोचो ना कि आपने कोलगेट यूज किया, आपने पेप्सोडेंट यूज किया, आपने हेड एंड शोल्डर, आपने पियर्स यूज किया, लक्स लाइफ बॉय, फेयर एंड लवली यूज आदि किया, कोलगेट जो है वो डिटोल आदि यूज किया आपने हैंड वॉश आदि के लिए। जैसे मैंने कहा बर्तन साफ करने आपने विम बार आदि यूज किया, एक्सेल, सर्फ, जो भी आप यूज कर। अरे भाई उसके स्वस्थ विकल्प आपको देखना, एलोवेरा का हैंड वॉश, एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश, सुपर डिश वॉश बार, राख, नीम और नींबू के साथ हाथ की दवाई और बर्तन की सफाई, कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस का सन, ये नैसर्गिक चीजें है ना। और पतंजलि में 1 रुपए से लेकर के करोड़ रुपए तक जो भी पैसा आ रहा है, फिर वो अर्थ परमार्थ के लिए लग रहा है, देश के लिए, भलाई के लिए लग रहा है। आखिर इन MNCs ने किया क्या? आप पूछो जरा। लोग कहते हैं ना, जितने भी कम्युनिस्ट लोग हैं, इंटेलेक्चुअल जो टेररिस्ट हैं, मैं तो कहता हूँ ये MNC माफिया, ये बौद्धिक माफिया, ये ड्रग माफिया, ये पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया देश में पूरी तबाही मचाई। आप पूछो जरा। वो कहते हैं प्रश्न करो, तो प्रश्न करो ना, आखिर इन विदेशी कंपनियों ने क्या दिया? आप गूगल जेमिनाई पर जाकर के पूछ लो, आप
अलग अलग जो है AI के अलग अलग टूल बने हुए, किसी पर भी जाकर के पूछ लो, ग्रोक से पूछ लो, एलन मस्क से पूछ लो, किसी से पूछ लो। आजादी के पहले 200-250 सालों में 100 ट्रिलियन से ज्यादा MNCs ने आर्थिक लूट की, सांस्कृतिक लूट की, देश की मां बहन बेटियों के साथ दुराचार व्यभिचार किया। अपने ही देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को तो पूरा विधर्मी बना दिया, अपने से दूर कर दिया। और जो बचे खुचे सनातनी, वो नाम के सनातनी, सनातनियों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के नाम पर, रामकृष्ण के उपासकों के नाम पर कलंक। कहने को हम रामकृष्ण के उपासक, हम कर क्या रहे हैं? रामकृष्ण के वंशधरों को शोभा देता है कि आप इन विदेशी कंपनियों को ताकत दें। अनजाने में आप ताकत देते हैं जब आप विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आपसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, बहुत हो गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गीत गाया था, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी हो कफन स्वदेशी। जननी जन्मभूमि संस्वर्गात् अभिगृह्यसि, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। कहाँ तो हमने जो है धरती माता की परम वैभव होने के गीत गाए, वंदे मातरम की, और कहाँ अब भारत माता को हम फंदे पर चढ़ाने में लगे पड़े, अपने हाथों से देश की दुर्गति कर रहे, देश की बर्बादी कर रहे। तो भाई सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, अरे विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, मास बिल्डिंग के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, जो कुछ स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए आपको चाहिए, न्यूट्रिला में हमने 100% नेचुरल ऑर्गेनिक विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन, प्राश, च्यवनप्राश, बालप्राश, क्या क्या नहीं देखा। मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड सुपर फूड, और किडनी के पेशेंटों के लिए, आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए अलग अलग प्रकार की जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, उसकी पूर्ति के लिए सब कुछ आपको दिया हुआ है। फिर आप क्यों इन विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं? विदेशी शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, वॉशिंग पाउडर, सब, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इनका 100% नेचुरल आपको विकल्प हमने दे रखा है। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है कि भाई आप स्वदेशी को अपनाओ, योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का व्रत लो, स्वदेशी व्रति बनो, योग व्रति बनो, गो व्रति बनो, खुद योग, आयुर्वेद, स्वदेशी सनातन की राह पर चलो, औरों को चलाओ, खुद जुड़ो, औरों को जोड़ो, सबको बताओ ये बातें। कितना बड़ा, मैंने कहा, आर्थिक पाप, कितना बड़ा धार्मिक पाप अपने देश के लोगों को अपने से विमुख कर दिया। विमुख राम सुख पावन को जब भी बता रहा था। और फिर अगली बात, इस देश का आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार खत्म कर, मतलब एक षड्यंत्र के तहत हमको अपनी निजता से बहुत दूर कर दिया गया। तो मैं आपसे आह्वान करता हूँ, ये पतंजलि कर रहा है इसलिए नहीं, और मैं एक पतंजलि की ओर से एक आश्वासन भी देता हूँ कि आज हमने योग में, आयुर्वेद में, सनातन धर्म की सेवा में, गौ माता, भारत माता की सेवा में, शिक्षा में, चिकित्सा में, अनुसंधान में, चरित्र निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में जो योगदान दिया है, आज 600 से ज़्यादा जिलों में, 5000 से ज़्यादा तहसीलों में, 3.5 लाख से ज़्यादा गाँव में पतंजलि का संगठन खड़ा किया है। करोड़ों कार्यकर्ता निष्काम सेवा में लगे, 5 लाख से ज़्यादा भाई बहन कर्मयोगी सेवा में लगे, 5 लाख करोड़ से ज़्यादा सेवा में लगाए हैं आपके को उठाने के लिए 24/7। अभी भी 1800, 296, 1111 पर हमारे वैद्य आपको फ्री टेलीमेडिसिन आपको सर्विस देते हैं, कोई आपको चार्ज नहीं लेते उसमें। 89546611 24 घंटा आपको यहाँ वेलनेस में, पतंजलि योग पीठ में, निरामय में, योगक्राम में, वेदालय में आकर के कैसे आप उपचार ले सकते हैं। यहाँ पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आदि से जुड़ करके कैसे आप अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही चिकित्सा, सही दिशा दे सकते हैं। उसके लिए 89545599, 89545511 आदि नंबर भी हम बताते। ये सब इसलिए कर रहे हैं, 24/7 आपकी सेवा में लगे, एक एक पल आपके लिए जी रहे हैं। तो किसी दिन तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। देखो, आप जो है वोटिंग करने जाते हैं तो नाटो का बटन दबाने से क्या फ़ायदा भाई। आप या तो जो सनातन के साथ है उनको वोट करते हैं, जो सनातन के खिलाफ उनको वोट करते हैं। राजनीतिक तौर पर तो बातें समझ में आ जाती हैं। हमें वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी, हमें एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा। तो आप यदि पतंजलि के साथ खड़े होते हैं
स्वदेशी के साथ खड़े होते हैं, सनातन धर्म के साथ खड़े होते हैं, तो मैं आपको एक आश्वासन देता हूं कि अंतिम श्वास तक आपके साथ देश, धर्म, संस्कृति, सनातन के साथ धोखा नहीं होने दें। और आज तक जो किया है, पूरी दुनिया ने देखा, इतने अल्पकाल खंड में योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म की सेवा जो पतंजलि की ओर से हुई है, पूरा देश इस सेवा को देख रहा है। तो बस मैं तो पुनः एक बार आपसे विनती पूर्वक हाथ जोड़ करके विनम्रता से, कृतज्ञता के साथ, आपने जो कुछ आज तक साथ दिया है, साथ खड़े रहे, वो भी कोई कम नहीं है, लेकिन आगे भी यात्रा बहुत लंबी है। अभी तो भारत को बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाना है, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म को उस शिखर तक लेकर के जाना है कि पूरी दुनिया के 200 देश सनातन धर्म की जो शाश्वत मूल्य है इनको फॉलो करें। देखो, कल मैंने वाराणसी में इस बात को कहा था, राजनीतिक रूप से सत्ताएं बनती और बिगड़ती रहती हैं, आर्थिक रूप से भी साम्राज्य बनते और बिगड़ते रहते हैं। भाई, सनातन है, शाश्वत कोई है, तो वो जीवन के वो मूल्य और आदर्श है जिन पर चल करके ये देश और दुनिया सुखी होगी। तो आज नहीं, कल पूरी दुनिया अलग अलग मत पंथ में, विचारधाराओं में बटी हुई दुनिया कल को योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म मूलक जीवन पद्धति को ही, सनातन धर्म मूलक शिक्षा चिकित्सा पद्धति को ही फॉलो करेगी। इंद्रम वर्धन तो अप्तरः क्रमन तो शमाने अपघ्रन तो अरावण है, ये होने ही वाला है। अब आप किधर खड़े हैं? आप पाप के साथ खड़े हैं कि पुण्य के साथ, धर्म के साथ, क्या धर्म के साथ, देश के साथ या देश के गद्दारों के साथ आप खड़े हैं? अब कठोर लग रहे होंगे कुछ शब्द, कुछ चीजें साइलेंटली हो रही है, हमारी छोटी छोटी इग्नोरेंस से हो रही है। तो मैं तो सबसे फिर से एक बार विनम्रतापूर्वक आह्वान करना चाहूँगा, आप जब पतंजलि के साथ खड़े होंगे तो आपको भी गौरव होगा कि आप एक नेक कर्म में, एक सही काम में, एक सही उद्देश्य के साथ आप खड़े हुए हैं। तो आपसे यह आह्वान करता हुआ कि आप भी पतंजलि के इस अभियान के साथ जुड़िए और आप और हम सब मिलकर के एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली जगत गुरु, विश्व गुरु, विश्व में एक समर्थ भारत को, एक विकसित भारत को हम खड़ा कर पाएंगे पूरी ताकत के साथ। बस उसके लिए सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कुछ छोटे छोटे और कुछ बड़े बड़े हमें निर्णय लेने पड़ेंगे और हमें एक लाइन खींच करके सत्य के साथ, धर्म के साथ, न्याय के साथ, सनातन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसी संकल्प के साथ कि आप सब, हम सब मिलकर के संगठध्वम संवदध्वम एक साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से असंभव को भी हम संभव कर पाएंगे और तमाम राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने हैं, हम भारत को फिर से उसी श्रेष्ठतम वैभव तक, परम वैभव तक हम लेकर के जाएंगे। भारत माता की जय, स्वदेशी की जय, सनातन धर्म की।